नमस्कार। आज मैं निष्ठा के 11वें मॉड्यूल भाषा शिक्षण शास्त्र की उपयोगिता का अनुभव आपसे साझा करना चाहती हूँ। निष्ठा का यह मॉड्यूल कक्ष शिक्षण में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है, इसे मैं एक कविता के माध्यम से साझा करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है अगर मैं पंछी होती और कविता की कवयित्री हैं डॉक्टर अलका अग्रवाल, व्याख्याता डाइट संस्थान मंदसौर। तो सबसे पहले हम कविता का पाठ प्रारंभ करते हैं। आइए। अगर मैं पंछी होती, भोर भय उठ जाती, खुले गगन में उड़ जाती, चहक चहक कर सबको जगाती, जीवन का मैं राज सुनाती। अगर मैं पंछी होती, फुदक फुदक कर दाना लाती, बच्चों को हर रोज खिलाती, अपने पंखों पर विश्वास होता, बच्चा कोई ना भूखा सोता, आत्मविश्वास जीवन में भर देती। अगर मैं पंछी होती, अपना बसेरा स्वयं बनाती, नहीं किसी पर हुक्म जमाती, छोटा बड़ा कोई ना होता, राजा रंग एक ही होता, समता का मैं दर्शन देती। अगर मैं पंछी होती, सूरज से मैं शक्ति पाती, सांझ भये घर को आ जाती, कभी नहीं देरी करती, सबका मैं ध्यान ही रखती, जीवन नियम का पाठ सिखाती। अगर मैं पंछी होती, अगर मैं पंछी होती, अगर मैं पंछी होती। इस तरह से कविता को उचित हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ वाचन तथा 3 से 4 बार दोहराव के साथ बच्चों में भाषा के 2 कौशल सुनना तथा बोलना का विकास कर सकते हैं। अब जैसा कि बच्चों के लिए कविता का प्रसंग चल रहा है, तो प्रिंट रिच वातावरण उनके आसपास होना चाहिए। उन कविता से संबंधित अधिकतम सामग्री परिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे कि इस कविता के माध्यम से हम बच्चों को और क्या-क्या सिखा सकते हैं, जैसे उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति हेतु हम सामान्य प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे पंछी की जगह आप होते तो क्या करते? पंछी कब उठ जाती है? पंछी सबको कैसे जगाती है? पंछी फुदक फुदक कर क्या लाती है? पंछी अपने रहने के लिए क्या बनाती है? पंछी घर कब वापस आ जाती है? इस तरह से हम बच्चों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर दे सकते हैं। बंद करो। इसी तरह कविता में आए शब्दों को पढ़ना व लिखना, जिससे बच्चों में भाषा के 2 कौशल पढ़ना तथा लिखना का विकास हो सकेगा। और इसी कविता में आए शब्दों के माध्यम से हम व्याकरण का ज्ञान भी करा सकते हैं। जैसे इन शब्दों के माध्यम से हम इन बच्चों से इनको पढ़वा सकते हैं और इन पे चर्चा के माध्यम से हम उनसे पूछ सकते हैं कि इन्हें स्थानीय भाषा में और क्या कहा जाता है, क्योंकि हमें उनकी स्थानीय भाषा को भी भाषा शिक्षण में शामिल करना है। तो बच्चे भोर को, सवेरा, प्रातः, सुबह ये बता पाएंगे। और इन शब्दों का संग्रह पंछी, रंक, मैं, नहीं, बच्चों, पंखों, इस तरह से अनुस्वार वाले शब्दों का हम परिचय करवाते हुए कविता में आए अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवा सकते हैं। उन्हें पढ़ने के लिए कह सकते हैं। सभी बच्चों से तुलनात्मक सह आकलन करवा सकते हैं। मॉड्यूल में हमें स्पष्ट बताया गया है कि भाषा सीखने के साथ साथ उसमें गणित अध्ययन भी शामिल होता है और पर्यावरण अध्ययन भी शामिल होता है। और इन शब्दों का संग्रह हुक्म, शक्ति, विश्वास, बच्चा, ये संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं। कविता में आए संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का वाचन व लेखन करवा सकते हैं। जिन बच्चों को संयुक्ताक्षर वाले शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है, उन्हें शब्दों का इस तरह से
विग्रह करके हम उन्हें आसानी से पढ़ा सकते हैं। और चहक चहक, फुदक फुदक, गगन, बसेरा, इन शब्दों के संग्रह के माध्यम से हम योजक चिन्ह का ज्ञान करा सकते हैं और शब्दों को पढ़ा सकते हैं। प्रश्न कर सकते हैं कि गगन को और क्या कहते हैं, तो बच्चे आकाश, आसमान, नभ, इस तरह से हम बच्चों को पर्यायवाची शब्दों से परिचित करा सकते हैं। और कविता में आए इन शब्द संग्रह के साथ साथ व्याकरण का तो हो ही जाता है, किंतु इस कविता के माध्यम से हम बच्चों को सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों का भी विकास कर सकते हैं। ये कविता की भावना जहां हमें मार्गदर्शित करती है समानता की भावना, अनुशासन की भावना, स्वाभिमान की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना, सहयोग की भावना और संवेदनशीलता। तो इस कविता विधा के माध्यम से हम बच्चों को कितना विकसित कर सकते हैं। तो आपने देखा कविता के माध्यम से बच्चा कल्पनाशीलता की उड़ान भरता है। इसी प्रकार किसी भी विधा के माध्यम से भाषा शिक्षण का कक्षा कक्ष में सफल उपयोग कर सकते हैं। इसी आधार पर मैं कह सकती हूँ कि निष्ठा का भाषा शिक्षण शास्त्र का मॉड्यूल कक्षा कक्ष में भाषा शिक्षण को आसान बनाने में बेहतर मार्गदर्शन प्रदान करता है। धन्यवाद।